तो आखिरकार दोस्तों कोडी रोड से सेथ रॉलिंस ने ऐसा क्यों कहा कि कोडी रोड से अगर तुम अपना सोल बेचते हो दी रॉक को तो उसके बाद थप्पड़ लगाओगे तुम सेथ रॉलिंस के मुंह पर, ऐसा क्यों कहा? आप डिटेल में बात करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ की। और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लेना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट पहुंचते रहे। पहले को प्रेस कर लेना जल्दी से अगर आपने नहीं किया। तो की शुरुआत में देखने को मिलता है भाई सीएम पंक एंड लोगन पॉल की सेगमेंट से। पहले लोगन पॉल आते हैं और पब्लिक से बात करते हैं। पब्लिक कहते हैं भाई तुम लोग तो मेरी तरह ही हो, लेकिन तुम मुझे बू क्यों करते हो? मैं आप में से ही एक हूँ जो आप बैठे हो वहाँ पे और कुर्सियों पे, मैं आप में से ही एक हूँ, तो फिर भी आप मुझे बू करते हो। मुझे पता आप लोग बू क्यों करते हो, क्योंकि आप लोग जो है सब लोग मेरे से जलते हो कि मैं इतना आगे क्यों पहुँच गया और आप लोग वहीं बैठे पड़े हो, ऐसा मतलब कहना चिढ़ा रहे थे वहाँ पे अपने ऑडियंस को। उसके बाद जो है ऑडियंस बू करना शुरू करती है। भाई लोगन पॉल और एंग्री होते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक आते हैं पीछे रिंग में, सीएम पंक बेसबाजी करते हैं भाई लोगन पॉल। सीएम पंक कहते हैं लोगन पॉल से, लोगन पॉल तुम तो जमा बेकार आदमी हो, तुम तो भाई तुम्हें तो बोलने की अक्ल नहीं है, तुम जानबूझ के ऐसी करतूत करते हो, जानबूझ के ऐसे लक्षण करते हो ताकि तुम्हें स्पॉटलाइट मिले। मुझे पता है तुम किस लिए करते हो, तुम्हारी सारी हिस्ट्री मुझे पता है। उसके बाद जो होता है भाई लोगन पॉल भी जाके बेइज्जती करते हैं, कहते हैं सीएम पंक तुम कौन सा बड़े खिलाड़ी हो, तुम पहले बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, तुमने सर्वाइवल सीरीज के अंदर रिटर्न किया, वार गेम के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट मिला पब्लिक की तरफ से, पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हुई तुम्हें देख करके। उसके बाद तुम्हारी इंजरी आ गई, उसके बाद तुम गैप हो गए डोली कंपनी से, मतलब कि इन रिंग एक्शन से तुम साइड में हो गए। उसके बाद जो है तुम्हारा जो स्पॉटलाइट कम हो गया, अब तुम बस लेजेंड बन चुके हो, अब तुम्हारा दौर जा चुका है। अब एक बंदे का दौर है, वो है लोगन पॉल का दौर। सब लोग बोलो लोगन पॉल, भाई सब लोग बू करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सब लोग जो होते हैं वो बू करने के बाद वो सीएम पंक चैट्स लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं लोगन पॉल की देखो मेरा नाम लोगन पॉल है तो लोगन पॉल के चैट्स लगाना शुरू कर दो। लेकिन पब्लिक जो है भाई अगेंस्ट खड़ी होती है लोगन पॉल के। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई सीएम पंक कहते हैं कि देखो इस बिजनेस के अंदर भाई एक बात तय है कि भाई अगर तुम मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर आओगे तो तुमसे मैच करना पड़ेगा मुझे, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ये होने वाला है। तुम्हें एलिमिनेट करूंगा, तुम्हें साइड में करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, रेसलमेनिया तक जाऊंगा, कोडी रोड्स को फेस करूंगा। बाद में जो होते हैं भाई हमारे सीएम पंक कहते हैं कि देखो कोडी रोड्स को तो ऑफर आया है भाई अपनी सोल बेचकर, वो मतलब कोडी रोड्स को सपोर्ट मिलेगा दी रॉक की तरफ से। अगर कोडी रोड्स एक्सेप्ट करते हैं भाई उनका ये ऑफर दी रॉक का, तो शायद उसको मदद मिल जाए दी रॉक की। लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो कोडी रोड्स को हराऊंगा रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद जो होते हैं यहाँ पे हमारे लोगन पॉल कहते हैं कि देखो पहले तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा और तुम्हें एलिमिनेट करूंगा, तुम्हें साइड में करूंगा और एक ही एड़ा चलेगा, वो है लोगन पॉल का एड़ा, ऐसा मतलब कहना होता है भाई लोगन पॉल का। बाद में क्राउड बू करती है, फिर भाई लोगन पॉल को आता है गुस्सा, वो लगा देते हैं मुंह पे झापड़ यानी कि थप्पड़ लगा देते हैं अपने सीएम पंक के मुंह पे। उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। भाई सीएम पंक बदले में कहते हैं भाई जितना मर्जी तुम भागना है भाग लो, क्योंकि भाई तुम एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर तो मेरे सामने रहोगे और चैम्बर तो बंद रहेगा, फिर तुम कहाँ भाग कर जाओगे, तुम्हारी धुलाई बहुत करने वाला हूँ, तुम मेरे स्थानीय रूप देखोगे चैम्बर के अंदर, ऐसा मतलब कहना था लोगन पॉल से सीएम पंक का। तो ये कुछ हमें सेगमेंट देखने को मिला लोगन पॉल एंड सीएम पंक का। कमाल का सेगमेंट था, आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा सेगमेंट लगा इन दोनों का। और आगे हमें देखने को मिलता है कमाल की चीज, जो कि था भाई ब्रॉन ब्रेकर एंड डोमिनिक मिस्टेरो का मैच। ये कमाल का था, जिसके आगे जो हुआ वो कमाल का था। आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर जो है भाई हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद होता है कुछ ऐसा कि भाई स्टील चेयर धुलाई कर रहे थे कार्लिटो की, लेकिन भाई स्टील चेयर उठाने के लिए आए थे यहाँ पे हमारे फिन बैलर भाई इस तरह से जिस तरह की भाई डीमन वेलर आया करते हैं, तो डीमन वेलर की तरह ही वो आए और फेस ऑफ किया भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर से। इसका मतलब क्या समझे भाई कि रेसलमेनिया तक हमारे फिन वेलर एंड ब्रॉन ब्रेकर का स्टोरी लाइन चलने वाला है। भाई डीमन वेलर भी हमें देखने को मिलेंगे। कुछ तो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी प्लान करे, जो कि आज टीज किया भाई इस सेगमेंट के अंदर। ब्रॉन ब्रेकर एंड फिन वेलर का हमारा फेस ऑफ देखने को मिला हमें इन दोनों का। कमाल का डीमन वेलर हमें एक थोड़ी झलकी देखने को मिली हमें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जरूर बताना आपको लगा कि नहीं लगा ये चीज़ देख करके। और आगे हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो अकीरा टोजावा है, अकीरा टोजावा जो होते हैं उनको मतलब कि ऑफर देते हैं हमारे गुंथर कहते हैं भाई एक मैच मुझसे मैच करो, रेसल मैच करो और वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो होते हैं भाई ये बहुत बड़ा ऑफर देते हैं यहाँ पे गुंथर। तो भाई गुंथर के कहने पे वो अकीरा टोजावा अपनी अल्फा एकेडमी के मेंबर्स के साथ आते हैं और मैच करते हैं। अभी जलील कर दे यहाँ पे अकीरा टोजावा को कहा कि देखो भाई तुम्हें इतना अच्छा खासा मौका मिला तो तुम बिल्कुल ही गंवाओ मत, तुम्हें मुझे हराना होगा, तुम्हारी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। और उसके बाद होते हैं भाई यहाँ पे जो हमारे गुंथर होते हैं वो भी ये भी कहते हैं कि देखो जे उसो जैसे जोकर को मुझे फेस करना पड़ेगा रेसलमेनिया के अंदर। जब मेरे को पहली बार चुना भाई जे उसो ने रेसलमेनिया के लिए, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं जोकर को फेस करने वाला रेसलमेनिया के अंदर। तो आप मेरे को खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, जे उसो को मैं रेसलमेनिया के बड़े स्टेज पे बहुत ज़्यादा पीटूंगा, उसके जो ऑडियंस है जो कि इरिटेट करते हैं उसके सामने ही पीटूंगा, धज्जे उड़ा दूंगा उसकी इज्जत की, ऐसा मतलब कहना था गुंथर का कहना था भाई जे उसो के बारे में। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है भाई अकीरा टोजावा एंड गुंथर का, और गुंथर को भाई अच्छा टक्कर दे रहा था अकीरा टोजावा, बावजूद इसके भाई कहाँ जीत पाना था भाई अकीरा टोजावा ने। अकीरा टोजावा को अटैक करते हैं हमारे गुंथर, और गुंथर ने 1 2 3 पिन के मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ओटिस आया था जब भाई पीट रहे होते हैं अकीरा टोजावा को यहाँ पे गुंथर, तो ओटिस से डर कर भाग जाते हैं अकीरा टोजावा।
के पास जब जाते हैं ओटिस, तो उसके बाद ओटिस को पकड़ लेते हैं हमारे गुंथर, गला पकड़ लेते हैं और ओटिस का भाई सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में जे ऊसो आते हैं। जे ऊसो भाई जब आते हैं तो रिंग के अंदर तो भाग जाते हैं रिंग छोड़कर हमारे गुंथर, और फेस ऑफ देखने को मिलता है हमें जे ऊसो का एंड गुंथर का। यही ऐसे चलने वाला है भाई रोड टू रेसलमेनिया का इन दोनों के बीच में। और आगे में देखने को मिलता है भाई ग्रेसन वॉलर एंड जे ऊसो के बीच में सेगमेंट है भाई। दोनों मतलब कि दूसरे का मजाक उड़ा होता है भाई। वैसे तो जे ऊसो चुप ही थे, लेकिन भाई जो ग्रेसन वॉलर होते हैं मजाक उड़ाते हैं भाई। कहते हैं कि तुम क्या गुंथर को चूज कर लो, क्या तुम रेसलमेनिया के साथ जीत जाओगे, तुम तो भाई हारने वाले हो, बुरगनी धुलाई खाने वाले हो गुंथर से। तो ईट तरह चले जाते हैं भाई हमारे जे ऊसो। बाद में जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी होती है वो भी ईट करते हैं भाई ग्रेसन वॉलर एंड हमारे ऑस्टिन थ्योरी के बीच में बेसबाजी देखने को मिलते हैं कि तुमने ईट क्यों किया ऑस्टिन थ्योरी एंड तुमसे साथ दे रहे हो जे ऊसो का, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। बाद में हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो एकदम सत्य सुपर लगा देते हैं मुंह पे ग्रेसन वॉलर के। ग्रेसन तो नीचे लेट जाते हैं और भाई ऑस्टिन थ्योरी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने टीज किया ये भाई ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का ब्रेकअप हो सकता है कभी भी, क्योंकि भाई दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का कमाल का सेगमेंट। भैया आपको बता दूं कि भाई पहले कोडी रोड्स आते हैं बीच रिंग में और वो कहते हैं कि भाई किस बारे में बात करें मंडे नाइट रो की जनता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने दी रोक ने क्या मांगा मुझसे, मेरी सोल मांगी है, क्या मैं अपने आप को सौंप दूं भाई अपने दी रोक को, क्या मेरा फायदा होगा उसमें, क्या वो मुझे करना चाहिए, आप लोग का क्या मान। मेरे बच्चे सही है, मेरे वाइफ ब्यूटीफुल वाइफ सही है एंड मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई दी रोक को अपनी सोल देने की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारे कोडी रोड्स होते हैं और कुछ बॉडी होते हैं, उतने में हमारे सेथ रॉलिंस आते हैं बीच रिंग में और वो कहते हैं सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे पता है मैंने शो के अंदर क्या हुआ, तुमसे सोल मांगे दी रोक ने और तुम कभी भी एक्सेप्ट मत करना ये ऑफर दी रोक का, तुम मेरी बात मान लो अगर तुमने ऐसा कर दिया। वैसे तो तुम्हें थपेड़ा माना था उसी वक्त मैंने यानी कि झापड़ माना था खींच करके दी रोक के फेस पे जब तुम्हें ये बात कही, सोल बेचने की बात कही दी रोक ने, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ये ऑफर तो तुम थप्पड़ मारोगे मेरे मुंह पे, क्योंकि तुम अपने आत्मा को नहीं बेच सकते, तुम खुद को नहीं बेच सकते, तुम्हारी भी कोई इज्जत है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम थप्पड़ा मारोगे मेरे मुंह पे। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं रेसलमेनिया के अंदर मैंने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया, रोमन रेंज के एंड दी रोक के अगेंस्ट गया और हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तुम्हें पता ही है। तुम बिल्कुल भी ऐसा काम मत करना। दी रोक भाई सेथ रॉलिंस ने पूरा जोर लगा दिया कि तुम मत मानना, ये मत लेना ऑफर दी रोक का। तो भाई बाद देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स और गुस्से में आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं देखो मुझे पता है कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर तुमने मेरा क्या हाल किया था, फिर मैं वापस आया, फिर रॉयल रंबल जीता, फिर उसके बाद जो है मैं रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज किया मैंने अपने रोमन रेंज को और तुमने मेरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तुम हालांकि हमारी हिस्ट्री रही है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तुमने मुझे इंजर किया, बावजूद इसके तुम मेरी सपोर्ट कर रहे थे, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। एंड उसके बाद जो होते हैं सेथ रॉलिंस को और भी कुछ गिनाते हैं, कहते हैं कि तुम शील्ड के मेंबर रह चुके हो, तुमने शील्ड जो है तुमने शील्ड मेंबर के ऊपर बिट्रे किया, तुम धोखा दिया, तुम अथॉरिटी के भी रह चुके हो, मतलब उस मेंबर अथॉरिटी के मेंबर रह चुके हो, वहाँ पे भी तुमने बिट्रे किया। और रेसलमेनिया के अंदर जब मैं अकेला था तो तुमने रोमन रेंज दी रोक के अगेंस्ट जा करके मेरा शील्ड बन करके मेरा मदद किया। तुमने रेसलमेनिया के अंदर तुमने अपना पीठ अपना पैर तुड़वा कर मेरी मदद की, जो कि बहुत अच्छी बात, तुम्हें मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उस बात को मैं मानता हूँ। एंड मैं कभी भी अपना सोल नहीं बेचूंगा। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने कह दिया कि मैं जब एलिमिनेशन चैम्बर जीतूंगा रेसलमेनिया के अंदर जब उतरूंगा तुम मेरे सामने होगे, तो मैं वही कोडी रोड्स को फेस करना चाहता हूँ, जो कि वो कोडी रोड्स जो कि मेरी लिमिट तक ले जाए, जो कि हेल इन अ सेल के अंदर तुम मेरे को अपने लिमिट तक ले गए थे मेरे को, तुम वही कोडी रोड्स बनकर आना और हम लोग मैच करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। और तुम अपना सोल कभी मत बेचना, अगर तुमने सोल बेच दिया, तुम अपने आप को बेच दिया भाई कोडी रोड्स के सामने, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुमने थपेड़ा मार दिया मेरे मुंह पे, स्लैप मार दिया तुमने सेथ रॉलिंस के मुंह पे। ऐसा मत कहना था अपने सेथ रॉलिंस का कोडी रोड्स से। तो भाई कमाल का ये सीन हमें देखने को मिला दोनों के बीच में। और भाई वहीं पे सेथ रॉलिंस माइक को फेंकते हैं और चले जाते हैं बीच रिंग को छोड़ करके। उम्मीद है कि भाई कोडी रोड्स अपना सोल नहीं बेचेंगे अपने एलिमिनेशन चैम्बर के, जो कि संडे के दिन होने वाला है, उसके अंदर कभी भी अपना सोल नहीं बेचेंगे हमारे कोडी रोड्स नाइटमेयर। तो सेथ रॉलिंस ने समझा दिया पूरे खुले दिल से यहाँ पे। और भाई देखते हैं भाई कोडी रोड्स का क्या फैसला रहता है भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलता है हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। अच्छा खासा मैच था, यहाँ पे पूरा जोर लगाया अपने चैंपियनशिप मैच बचाने के लिए यहाँ पे हमारे न्योमी एंड बियांका ब्लेयर ने, लेकिन न्योमी एंड बियांका ब्लेयर को हरा दिया भाई अपने रकेल रोड्रिगज़ एंड लिव मॉर्गन ने। रकेल रोड्रिगज़ एंड लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टेरो की मदद से इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली और 1-2-3 पिन करते हैं और न्यू चैंपियन बन गए, हमारे वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गए हमारे अपने रकेल रोड्रिगज़ एंड लिव मॉर्गन। मुझे लगता है कि जल्द आप जेड कारगिल रिटर्न होने वाला है और जेड कारगिल का एंड बियांका ब्लेयर का या फिर न्योमी का आपको देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन शुरू होता नजर आएगा और रेसलमेनिया तक इनकी फ्यूड चलने वाली, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जो था कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है गाइस, ये कुछ हमें देखने को मिली, ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिला मंडे नाइट रो के अंदर। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।